भाई। केंद्र की सरकार को सर 11 वर्ष तो पूरा देश देख रहा है, ऐसा टेंशन दूर करके आजादी के बाद पहली बार देखा पूरा टेंशन, पूरा धुनी का देश हिस्सा नहीं है, समाज के हिस्सा मेरा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म सभी साथ चले, सभी लोग मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है और देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, परिणाम खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं परिणाम बचाओ, उनके पीछे आप समझ सकते क्या होगा। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में यूडीसी में सुनवाई नहीं होती, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं करना है, जो एजेंसी जितनी भी है वो हमारी प्रीमियर एजेंसी है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई, जुडिशरी हो या कमीशन। 11 साल में कोई नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वो जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में और क्या मनमोहन जी के वक्त में उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कुछ सुनाई होती नहीं, कोई नाम जानते ही नहीं। लोकपाल को लेकर सरकार बदल गई हमारी, लोकपाल को लेकर धरने हुए अन्ना हजारे जी था और बाबा रामदेव था, पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था पीछे से। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर, 2G स्पेक्ट्रम, कोल गेट। अब 11 साल हो गए, इनको किसने रोका है? 2G स्पेक्ट्रम से आरोप लगे तो उसका क्या? कोल गेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? घर से बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी का। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्तापक्ष क्या है? डेमोक्रेसी का अधिनायक बार होता हुआ तो हो सकता है जहाँ विपक्ष का राज हो, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहां तो बिना विपक्ष के पर सही नहीं। और विपक्ष आवाज उठाता है जनता की, सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज उठाते हैं, पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई ये चूक कहाँ हुई है बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी इनका क्या हुआ है? मारने वालों का हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ है, और पूरी मुल्क की जनता साथ हो गई। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर मोदी जी विश्वास में लेके चलते उसके बाद में सबको, तो मोदी जी की गवर्नमेंट को फायदा होता है। इनका डेमोक्रेटिक विश्वास है, उन्हें डेमोक्रेटिक विश्वास जमने की संभावना बढ़ जाती है मेरी दृष्टि के अंदर। अगर मान लीजिए जो माहौल राहुल गांधी ने बनाया सरकार के पक्ष में, जनता भी साथ हो गई, ऐसा माहौल बना कि इस वक्त मिलकर के पाकिस्तान के मुकाबले कर रहे हैं। इस माहौल को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। विपक्ष को जो जनता की भावना होगी उसको उठाएगा, जनता सोचती भी कि अभी तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए, चूक कहाँ हुई, अचानक बंद कैसे हो गया आपका जो ऑपरेशन सिंदूर। ये क्वेश्चन जनता के दिमाग में है, वही क्वेश्चन राहुल गांधी उठा रहे हैं। जो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे
तो जनता पूछेगी राहुल गांधी से, आप विपक्ष नेता थे, आपने हमारी भावनाओं को क्यों नहीं उठाया? ये कायदा हो। उसको लेके ही आप देखिए माहौल ऐसा बना दिया विपक्ष का, और सिंदूर को लेकर राजनीति में लग गई, लेने की होड़ लग गई। तो एक लंबी कहानी है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस रूप में ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो उचित नहीं कहा। आप क्या कहना था हत्याकांड हुआ? आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा नहीं होती मीडिया के अंदर। जब मैं कह रहा हूँ बार बार कि मुख्यमंत्री था, तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे। कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। 2-3 घंटे में पकड़ लिए गए हत्यारे। अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में राजपुर केस ले लिया एनआईए ने, जो भारत सरकार एजेंसी है। हमने ऐतराज नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो। हमने कुछ नहीं कहा। अब मैं सोचूं 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी की बात केस होता ही हो सकता है पीछे पड़ के अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना। कुछ नहीं हुआ। चुनाव में उनका फायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आजादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैयालाल जी का परिवार। आजादी के बाद में 50 लाख का पैकेज तो मिला ही नहीं होगा, पहले तो उनको दिया। एक अफवाह फैला दी गई, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री कन्हैयालाल जी को 5 लाख दे दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, हिंदू मुसलमान कर दिया वहां पे। तो तरीका होता है ये झूठ बोलने का। चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार शब्द बोलो, इसको क्या कहेंगे? अब उनके परिवार वाले पूछते हैं इनको, तो केस का हुआ क्या है? चालान पेश कर दिया, आगे क्या कार्रवाई होगी? आप पीछे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? केस की सुनवाई क्यों नहीं लगातार हो रही है? ऐसे केसेज में तो सुनवाई लगातार भी हो सकती थी, सजा की घोषणा हो जाती, क्यों नहीं हो रही? हम कभी इसको पूछते हैं। चुनाव में तो उनको फायदा उठा लिया जनता पैदा करके। तो कई बातें कहने की हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि तमाम क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। सर, आप अभी जो पंचायत उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, लोकल के ही समीकरण होती है। कई बार हारने के बाद हम उसको उस दृष्टिकोण में देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जहाँ हार हुई है उन इलाकों में क्या स्थिति थी, क्या कारण होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो जागरूक है, वो इन बातों का ख्याल रखती है। अब तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, वो कमेटी बन रही है, तो पूरी रिपोर्ट आराम से आ सकती है और वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। राजस्थान में जो जिले आपके द्वारा बनाए गए थे उसमें 10 जिले इससे ज्यादा खत्म कर दिए, हालांकि वहाँ लोग अभी भी संघर्ष करते हैं। तो देखिए, ये लोग मैंने नोट किया है, आज से नहीं सालों से, इनकी पॉलिटिक्स तोड़ने की है, नकारात्मक पॉलिटिक्स की होती है। इसलिए इनको और काम तो सोचते नहीं है, तोड़ने का काम उनको अच्छा लगता है। कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है रिफाइनरी का, बंद कर दो। ERCP का काम चल रहा है, कुछ नए एग्रीमेंट करके आप उसको पेंडिंग करवा दो। अब पता नहीं ERCP इसका बनेगा, नया एग्रीमेंट हो गया है। अब 5 दिनों तक 90% पैसा मिलेगा केंद्र से, कोई आदेश जारी हुए नहीं उसके। 9 साल बाद पूरा होगा, 9 साल किसने देखा है? 9 का 15 हो जाएगा। रिफाइनरी ऐसे हो रहा है। इनकी सोच ऐसी है, हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच है सरकार बदल जाए वसुंधरा जी की। 3 बार मैंने जो है उनके कामों को आगे बढ़ाया, उनके काम जो छोड़े तो अधूरे रह गए। हमने अपनी ड्यूटी समझी, जनता को नुकसान क्यों, हमने उनको आगे बढ़ाया। ये हर बार हमारी सरकार बदलती है, सब कामों को रोक देती है सरकारें, इससे नुकसान पब्लिक को होता है। इसलिए आज राजस्थान में गांव-गांव में
हमारी गवर्नेंस जो हुई थी उसकी चर्चा है। हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की थी लागू भी हो गई। जब सड़कें बनाने की बात हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तहसील हो, एडी ऑफिस हो, कोई काम हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सीएनजी योजना का कितना फायदा मिला। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में सीएनजी जैसी योजना नहीं है जब पूरा इलाज फ्री हो रहा हो आपका 25 लाख तक। दुनिया में करूंगा, दुनिया के अंदर कहीं फ्री नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल करके दिखाया। अन्य राज्य हमारे वो नकल कर रहे हैं अब तो कहने का मतलब ये क्यों इसको अब इसको नुकसान कर दिया। योजना आज भी कागजों में है, वो सीएनजी योजना, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, मर्जी है। योजना को लागू तो रखो। इतना कमजोर कर दिया है, आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी। जो RGSS जो योजना थी वो नए नए शर्तें डाल दी उसके अंदर, अब उनको इलाज मिल नहीं रहा है। बीमार आदमी कैसे तो जाए बार बार ऑफिस के अंदर दवा लेने के लिए, मरीज को लेके आओ, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। पूरा तहस नहस कर दिया इसको मेडिकल हेल्थ स्कीमों को। हर परिवार में काम पड़ता मेडिकल का। इनकी इतनी करतूत है, इनकी बताए दिक्कत मुझे को क्या क्या बताओ। सरकार कैसी चल रही है आप पता करें, जाओ गाँव में जाके गवर्नेंस कैसी हो रही है। कांग्रेस वाला मत पूछो, आप बीजेपी कार्यकर्ता को पूछो। आप पत्रकार लोग हो, जाइए आप बीजेपी के MLA से, उनके MP से और बीजेपी कार्यकर्ता को पूछिए आपकी पार्टी की सरकार की क्या हाल है। जितना कमेंट कांग्रेस वाले नहीं करेंगे उससे ज्यादा कमेंट आपको बीजेपी के लोगों से मिलेगा। इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ। ये भी मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री के हित में बोल रहा हूँ। अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चाहे मिला इतना बड़ा, उनको चाहिए बाकी सब काम छोड़ करके सरकार में पारदर्शिता लाए, जम के काम करे, दौरे करे, बैलेंस रखे दोनों के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, तब ज्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। मालूम पड़ेगा कहाँ का कमी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान है। तो हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में बोलने का मतलब ही नहीं होता कि हम हर खिलाफत की बात करें। उसका मतलब होता है जन भावना क्या बताएं। तो सत्ता पक्ष जो होता है हो सकता है वो अपनी अकल औसरी काम ले करके वो सुधार करे, जनता का फायदा हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो तस्वीर पिछले लंबे समय से देखना चाह रहे थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो तस्वीर देखना चाह रहे थे वो पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही है। सब कुछ कांग्रेस में ठीक होता जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी जो अभी नई शुरुआत करी देश के अंदर, हर जिले के अंदर भेज रहे, सीधे नेताओं को भेज रहे हैं। जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की परफॉर्मेंस की ऑडिट हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो जिला अध्यक्ष है अभी तो गुजरात, हरियाणा और साथ में मध्य प्रदेश वहां तक पहुंच गए। धीरे धीरे हर राज्य में पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों की या उनके जो ड्यूटीज है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी ऑडिट कर रहा है। ऑडिट उनके आधार पर जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं वो जिलाध्यक्ष रहेंगे, जो कमजोरी है उनको वार्निंग दी जाएगी। जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खाली जगह है, बढ़ने के लिए वो फैसले होंगे। पैदल बनेगा, हाईकमान फैसला करेंगी। एक नया प्रयोग किया गया पार्टी में, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जिला अध्यक्षों को मालूम होगा हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसका एहसास भी ज्यादा हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये नया प्रयोग जो है आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। राजेश पायलट साहब के कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस नजर आई, तो क्या कह सकते हैं कि अब सबके दिल भी एक हो गए हैं? तो हर साल होता प्रोग्राम, हर साल कांग्रेस नजर आती है। कोई जापाता को नहीं, जापाता अलग बात है। इस बार 25वीं उनकी जो पुण्यतिथि थी, 25वीं पुण्यतिथि का महत्व होता है। हम सब गए वहां पर, हमें सबको वहां जाके उतना ही अपील करने का अवसर मिला। तो देखिए हम लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन है जो सिर्फ भाजपा राज में होता है, कांग्रेस राज में नहीं होता। देखिए, हमारे राज में भी हुए थे, पर इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का। इसलिए क्या होता है, फायरिंग होती है,